दूसरा मैपिंग अभी लगभग आज 21 तारीख है, 2 दिन बाद हम 1 महीना पूरा देखा जाए तो 1 महीना पूरा होगा। 9,000 से प्लस मैपिंग पार्टनर जुड़े हैं अपने साथ। कम फीस रखने का फायदा तो दिख रहा है, लेकिन उसका खामियाजा भी उससे बड़ा दिख रहा है। तो वो जो तकलीफ या वो जो डर है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मांग तो पहले से थी, वो दिमाग में बातें थी, लेकिन उसको इतना जल्दी अप्लाई करना, या आज जो सिनेरियो बन रहा है, जो सिचुएशन है, अगर हम सिर्फ 18,000 या 19,000 पिन कोड को ही मेन पिन कोड माने तो आधा तो बुक हो चुका है। तो ये क्राइटेरिया ये बनाया जा रहा था कि अगर कोई पार्टनर, मैपिंग पार्टनर, कई लोगों का ये सवाल था और पुराने साथी ये चाहते थे कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर बड़े जो लेवल के ये जिम्मेदारी है पुराने लोगों को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को सब कुछ नहीं दिया जा सकता। तो जो 10 रेफरल मैपिंग पार्टनर कर रहा था, सेल्फ रेफरल की बात हो रही, जैसे अगर मैं खुद मैपिंग पार्टनर हूं और मैंने 10 और रिफर किया है आगे, तो मैं उस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हूं, एलिजिबल होता नहीं गया। दूसरा, अब वो क्राइटेरिया हम लोग हटा देंगे, उसमें ये भी क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप खुद मैपिंग पार्टनर हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फ्रेंचाइजी होगी वो हम डिक्लेयर उसका डेट फिर कभी आगे कर देंगे। वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको हम पैसे नहीं लेना चाह रहे हैं, वो जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सिस्टम में सारी चीजें चल रही हैं, मुझे या पूरे जितने भी लोग हैं उनको ये डर है कि अगर ये चीजें सिर्फ एक टारगेट पे दे दिया जाएगा तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों को रिफर कर दिया और आपको डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बना दिया गया, तो हो सकता है कि कल फिर आप कहीं और पार्टनर बन जाओ, जैसा कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो कॉपी कर रहे हैं तो वही कॉपी करेगा। तो फिर आप तो 2 नाव पे चढ़ गए और आप चढ़ोगे ही, वो आदत तो बनी हुई है, तो कहाँ जल्दी खत्म होगी। तो फिर हमारा क्या होगा। और डिस्ट्रिक्ट पार्टनर एक बोलना तो है नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, उसका जिम्मेदारी पे होगी, उसके रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी, सर्टिफिकेट भी जारी होंगे, जिम्मेदारियां भी उनको बताई जाएगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अब वो एक दिन का तो है नहीं कि आज बनाया कल हटा दिया जाए। अगर उनमें कुछ कमियां पाई जाए तो इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि प्रोडक्ट बहुत जल्द हम चाहते थे लॉन्च करना। 12 के करीब एफएमसीजी और जो घरेलू हमारे सामान है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसमें कंपनी लगभग 30 लाख के करीब हम लोगों का खर्च हो रहा है कंपनी का। प्रोडक्ट बेस आप ध्यान दीजिए, पुरानी कंपनियों को जो पिछले 2-3 सालों में बड़ी हुई, वो कंपनियां सर्विस सेक्टर से आई लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, और फिर वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के कारण ही वो कंपनी बर्बाद हो गई। अगर हम सर्विस के थ्रू आ रहे हैं और सर्विस ही हम आगे करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट सिर्फ हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप लोग मांग रहे हैं। वो हम लोग, हमारे प्लान में कभी नहीं था, या था भी तो अभी नहीं था। तो हम ये सीधा करना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर कोई नया व्यक्ति भी पा सकता है, जो पैसे उनसे चार्ज किए जाएंगे उतने अमाउंट का उनको एक स्टोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जाएगा, वो उसके फ्रेंचाइजी होल्डर होंगे। समथिंग अगर 1 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूं डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनने का, तो आपको मैपिंग का डिस्ट्रिक्ट पार्टनर तो बनाया ही जा रहा है, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक स्टोर जो यूजमी के नाम से होगा, जहां पर यूजमी के प्रोडक्ट और भी तरह के प्रोडक्ट जो अभी शॉपिंग पोर्टल पे दिख रहे हैं, उतने अमाउंट का प्रोडक्ट आपको एक छोटा सा स्टोर आप कहीं भी बना लें, उसका एक एरिया होगा, और कैसा पूरा कॉन्सेप्ट जैसे समझ लीजिए कोई भी स्टोर दिखता है वो कंपनी देगी। तो सिंपल एक सीधा सा मैसेज है कि 50,000 रुपए से लेकर 75,000 के बीच में पैसे होंगे, और वो पैसे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को देने होंगे, और उतने पैसे का प्रोडक्ट उनको एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के नाम पर, स्टोर के नाम पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डिमांड आप लोगों की है। हमारा पहला फोकस सर्वर और बाकी चीजों पे। हम 30 लाख रुपए इस पे नहीं खर्च करना चाहते, हम 30 लाख रुपए यूपीआई और बाकी चीजों पे खर्च करना चाहते हैं। तो अगर ये डिमांड आप लोगों की है तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों ने 100 रुपए ही रखा था अपने लिए, और आज अगर मैपिंग पार्टनर बना है तो उसमें भी 15 रुपए चले गए।
गए कि नहीं गए? अब डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनेगा तो उसमें भी तो जाएंगे। तो फिर वो कहाँ से हो पाएगा? फिर हम ही कल को वही बन जाएंगे जैसे बाकी कंपनियां मार्केट से करके जाती हैं। तो वो जैसा कि मांगा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक क्राइटेरिया की बात थी, तो वो रेफरल का हटा दिया है, सिर्फ अमाउंट से होगा। और जब ये पैसा कोई देगा तो जो सीरियस होगा वही पैसे देगा। वो 5 ही व्यक्ति हो, हमें वो मंजूर है, ठीक है? तो वो इस तरह से हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। और ये अगले महीने जो हम लोग 4 तारीख को, अच्छा एक और मैसेज है, आज ही वो टिकट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 4 जनवरी को जयपुर में इवेंट होने जा रहा है, अगले 4 जनवरी, ठीक 12-13 दिन बाद। वो इवेंट होने के बाद हम वो चीज अवेलेबल करा देंगे कि, या उसी इवेंट में हम लोग क्लियर बता देंगे कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है। अमाउंट लिया जाएगा ये निश्चित है, और ये इसलिए लिया जाएगा क्योंकि हम सीरियस लोगों को चाहते हैं और पैसे की जरूरत नहीं है, एक जिम्मेदार पर्सन की जरूरत है, जो कि आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे पिन कोड पार्टनर हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका मैं भी पार्टनर बनाया कैसे, बोल रहा हूँ। एक पिन कोड पार्टनर का कॉल आया, वो कह रहा है कि मुझे कॉल आ रही है कि 2500 रुपए की जगह 25,000 लो। ये कौन सा रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा? मैं तो मैं क्या करूं? 2500 तो मेरा दोस्त ले लिया था, 25,000 कब दोगे बताओ? आप लोग नंबर दे देते हैं किसी ऐसे, तब मेरा दिमाग में ठंडा कहता है ये भी चल रहा है। दूसरा, कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि वो पहले जिसको मैपिंग पार्टनर बनाने गए थे, पहले उसको 799 का प्रीमियम बनाया 200 के लिए, फिर उसको मैपिंग बनाया 600 के लिए। ऐसा प्लीज मत आप लोग करिए अपने फायदे के लिए, फिर वो हमसे सवाल होता है ना। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं जो अभी हम लोग अगले इवेंट में करने जा रहे हैं। अमाउंट और बाकी चीजें लगभग हमने आपको बता दिया, क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया है। इस तरह से ये ड्राफ्ट अभी दिखाया गया था, जो मैं कभी बोल रहा था वो ड्राफ्ट अब बन गया। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक क्राइटेरिया का एक पूरा पीडीएफ हम बना के आप लोगों को भी अगले इवेंट में रखेंगे। दो लोगों का, जैसे सर का भी एक क्वेश्चन था कि आरबीआई को लेकर भी एक सवाल है। बहुत सारी चीजें बीच बीच में बातें होती रहती कि हमें जरूरत है कि नहीं। निश्चित तौर पर उस चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस चीज को आप समझेंगे तब। वॉलेट सिस्टम जब ये ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पर 2-3 तरह के लाइसेंस लगते हैं आरबीआई के थ्रू। पीपीआई लाइसेंस होता है वॉलेट का, सेमी क्लोज वॉलेट का लाइसेंस होता है। पेटीएम, आपको अगर याद होगा तो पहले भारत पे ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एक ही क्यूआर पे बाकी प्लेटफॉर्म से भी एक्सेप्ट करने का काम किया। ये भारत पे ने पहले किया था। उससे पहले पेटीएम जब वॉलेट हुआ करता था तो आप लोग देखते हैं कि उस वॉलेट के पैसे को आप किसी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं उसका चार्ज देकर। ये वो अलग अलग तरह के लाइसेंस है जो सेमी क्लोज और जो ये पीपीआई वॉलेट के लाइसेंस होते हैं। क्या हम लोग जो वॉलेट में पैसा लेते हैं उसको विड्रॉल करने देते हैं आपको? नहीं। या अकाउंट में भेजने देते हैं? नहीं। जो वॉलेट में पैसा लिया जा रहा है वो आपको सर्विस देने के लिए लिया जा रहा है, या उसके बदले क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको दुगना या तिगुना पैसा देंगे? नहीं। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं उनको उसकी आवश्यकता है, जो लोन का काम कर रही है, जो इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो लगी हुई। हाँ, इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे लिखा है वहां लिखा है ग्रामोलॉजी में कि एग्रीकल्चर लोन, अगर वो ग्रामोलॉजी देगा तो हमें जाना पड़ेगा आगे और वो लाइसेंस लगेगा। लेकिन अगर किसी ऐसी एनबीएफसी कंपनी के पास ऑलरेडी अगर वो लाइसेंस है तो हम उनके साथ भी पार्टनरशिप करके ये काम कर सकते हैं। उस टाइम भी हम लोन ग्रामोलॉजी भी देगा तो भी आवश्यकता नहीं आती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें इंश्योरेंस के अलावा वहां से लोन भी मिलता है। जब आप लोन वहां से पाते हैं तो वहां डायरेक्टली लिखा होता है कि ये लोन इस कंपनी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो यूजबी भी ठीक एक उसी तरह का सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। दूसरा था कि हम आगे यूपीआई या इस तरह की जो चीजें हो रही है उसमें जा रहे कि नहीं जा रहे। हम लोगों ने अभी
3 नए अकाउंट खोले हैं। यस बैंक हमें डायरेक्टली बीबीपीएस देने को एग्री कर चुका है। आईडीएफसी बैंक का हमारा एक और पे आउट लगाया जा रहा है, मतलब जो पे आउट आप अभी 5 सेकंड में पाते हैं, एक बैकअप पे आउट एपीआई भी लगाई जा रही है। एक अकाउंट हम लोगों ने अभी एचडीएफसी में खोला है पुणे में, और वो बुधवार तक ओपन हो जाएगा। फोन पे का ऑलरेडी हम लोगों के पास मर्चेंट पेमेंट गेटवे ऑलरेडी बन चुका है। कुलदीप सर शायद मैं उस टाइम बाहर था तो आपने बताया उसके बारे में, पेमेंट गेटवे पर वो जो भी 3-4 दिन या 1 हफ्ते का जो टाइम लगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। सीसी वेन्यू का जो पेमेंट गेटवे हम लोगों को मिला है वो मात्र 25 पैसा हमारा ट्रांजेक्शन चार्ज है। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वो 2% लगता था तो हम नहीं करना चाह रहे थे, या हम कैसे मैनेज करते हैं। होता क्या कि एनपीसीआई के पास हमें स्क्रीन भेजनी पड़ती है जो एक यूजर का मतलब पेमेंट जर्नी है। जैसे आप जब फोन ओपन करते हैं यूजमी को तो आप मोबाइल रिचार्ज पे जाते हो तो पहला स्क्रीन, आप उसमें नंबर डालते हो दूसरा स्क्रीन, आप कोई बिल फेच करते हो जो वो फेच होकर आपका नाम आता है कितना अमाउंट है वो तीसरा स्क्रीन, उसके बाद फिर वो पेमेंट गेटवे का जो पेज आता है वो आगे वो रिसीप्ट कैसे जनरेट हो रही है, ये पूरी जर्नी एनपीसीआई के पास भेजनी पड़ती है। हम लोगों ने ऑलरेडी भेजा था, 14 स्क्रीन थी, उसमें से 12 अप्रूव हुई थी, 2 रिजेक्ट हो गई। क्योंकि मैं काफी टाइम से बाहर हूं तो मैं उसको नहीं कर पाया। और एक चीज और होती है कि जब आपका चलते रहता है ना तो आपको महसूस नहीं होता उस चीज की। जिस दिन पेमेंट गेटवे बंद हुआ उस दिन हमें यह महसूस हुआ कि नहीं, बैकअप में हमारे पास 2 दिन होना चाहिए, तो वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। यूपीआई मजाक नहीं है, लेकिन वो पहाड़ भी नहीं जिसको चढ़ा नहीं जा सकता। आप जितने साथी हैं, ये हम लोगों के इरादों में है ये सारे प्रोजेक्ट, और जब एक सोच लेकर हम सभी लोग निकले हैं, वहां से जब इंदौर तक पहुंच गए हैं तो फिर लेकिन उसके लिए प्रयास जरूर किया जाएगा। सर ने ऑलरेडी सवाल ले लिए हैं, आप लोगों के अगर कुछ सवाल होंगे तो हम लोग जूम सेशन में भी लेंगे। होटल के भी लोग बार बार दस्तक दे रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए कि कितना है। हाँ अच्छा ठीक है। हम सर बता रहे हैं कि 2017-18 में ये मिले थे। कुलदीप सर 2018 में मेरी 18 फरवरी में मेरी इनसे मुलाकात। लॉन्च तो हम लोगों ने 25 में किया ना, इस बीच में जिसको जाना था वो जा चुका है, और भी साथी थे। और कहीं से भी अगर हम नहीं हिल रहे हैं, नहीं अपने इरादों से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप पता नहीं आप लोग इस कंपनी को किस हिसाब से देख रहे हैं। एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि एक जिसकी तलाश होगी हो सकता है वो भी आप देख रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं इसको कैसे महसूस करता हूं और इसके लिए मेरा क्या सोच है। तो मैंने हमेशा मैं कुछ ना कुछ बातें करता हूं और लिखता भी हूं। तो मैंने खासतौर से यूजमी के लिए लिखा है, मेरा हृदय सदा तुम्हें समर्पित रहेगा। यूजमी मेरा अंतिम प्रेम नहीं, अनंत प्रेम है। और आप लोगों के लिए भी लिखा है। आप सभी लोगों का हमारी जिंदगी में, यूजमी की जिंदगी में होना मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं, या मेरे लिए किसी ऐसी दुआ से जो कि पूरी हो रही उससे कम नहीं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, मेरा, आप सबका, हम तीनों पार्टनरों का, शांताराम सर, कुलदीप, सचिन सूर्यवंशी सर का जो सपना है, शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना खूबसूरत सपोर्ट और साथ देने के लिए। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि जिंदगी की इस सफर में सारे लोग अपने टारगेट हैं, सबके अपने गोल हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए निकले हैं। हो सकता है आपका लक्ष्य कुछ और हो, आपके बगल वाला जो व्यक्ति बैठा उसका लक्ष्य कुछ और हो। जरूरी नहीं कि वही मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य और मेरे साथियों का लक्ष्य कुछ और भी हो सकता है, जो आपके लक्ष्य होंगे उससे डिफर भी हो सकता है। तो बस इतना सा मैसेज दूंगा कि जितनी दफा दिन की शुरुआत में आप अपने जूते का फीता बांधने के लिए झुकिए, क्या झुकते हैं? जब आप झुके तो उस जमीन पर जब आपकी नजर पड़े तो आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि सफर की शुरुआत किस इरादे से किया गया था। मौज आ रही है कि नहीं आ रही है ये कभी मायने नहीं रखेगा। मौज का मतलब मालाओं से लाद दिया, आईफोन मिल गया, शेयर मिल गया। मौज मिल रही है या नहीं मिल रही है कभी मायने नहीं रखेगा। कभी 1.5 लाख डाउनलोड, कभी 4.5 लाख, कभी 40 लाख भी होंगे, नंबर बदलते रहेंगे। बाकी नंबर बदलते रहेंगे, गोल पोस्ट भी बदलते रहेंगे, लक्ष्य बदलता रहेगा, शाबाशियों के टोकरे मिलते रहेंगे, दुदकार और फटकार भी मिलती रहेगी जब पेमेंट गेटवे बंद होगा। लेकिन खुद की मौज, खुद से मौज नहीं आ रही। एक मैसेज है कि जब वो फीता बांधने आप झुकिए और उस जमीन को देखिए, तो अगर खुद से मौज नहीं आ रही या खुद में मौज नहीं आ रही है, वो जो राग है, वो जो रंग है, जिस चीज को लेकर हम लोग निकले हैं, जिसके चक्कर में मैं और आप सभी लोग मदहोश हैं या हुए थे, एक जुनूनियत अगर महसूस नहीं हो रही है तो आपका और हमारा यहाँ होना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।